आज का बाइबल का वचन सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 7 और वचन 10। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 3 वचन 22 से 30 तक। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 7 और 10। इज़राइल के सभी वंशों ने एब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। जब साउल हम पर राज्य करते थे तब पहले भी आप ही इजरायलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इजराइल के चरवाहा, इजराइल के शासक बन जाओगे। इजराइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने दाऊद का इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इजराइल और यूदा पर राज्य किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर, जो वहां के निवासी थे, आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम वहां प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु दाऊद ने सिय्योन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 3 वचन 22 से 30। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेल्जेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या इस निंदा करे, उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे, उसे अद्भुत सिद्ध है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।